पवित्र आत्मा की आवाज सुनना एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट करने जैसा है। आवाज हमेशा वहां होती है, बस हमें सही चैनल पर ट्यून इन करना होता है। पवित्र आत्मा हमेशा जोर से या कानों में नहीं बोलते, वो अक्सर आपके मन में बोलते हैं। उनकी आवाज सुनने और पहचानने के लिए यहाँ कुछ सरल और गहरी तारीखें दी गई हैं। एक प्राथमिक मध्यम बाइबिल परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा कभी भी बाइबिल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप उनकी आवाज पहचान चाहते हैं तो पहले उनके लिखे हुए शब्दों से दोस्ती करें। लोगो और रीमा बाइबिल में लिखा शब्द लोगो है। जब आप पढ़ते हैं और अचानक कोई पंक्ति या श्लोक आपके दिल को छू जाए या हाईलाइट हो जाए तो रेमा परमेश्वर का बोला हुआ ताज़ा शब्द का उपयोग करें। यही पवित्र आत्मा की आवाज है। अभ्यास। जब आप बाइबिल पढ़ें तो सोचें, ये वचन आज मेरी स्थिति पर कैसे लागू होता है। 2. आंतरिक शांति को चेक करें। पवित्र आत्मा अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि एहसास इंप्रेशन के जरूरी बोलते हैं। ग्रीन सिग्नल शांति। जब आप कोई फैसला लेने वाले हों और आपको अंदर से गहरा सुकून शांति मिले तो ये पवित्र आत्मा की हमी हाँ हो सकती है। रेड सिग्नल बेचैनी। अगर सब कुछ सही लग रहा है लेकिन अंदर से अजीब सी घबराहट या बेचैनी है तो रुकिए। ये पवित्र आत्मा का चेतावनी संकेत है। बाइबिल कहती है मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में निर्णय फैसला करे। कुलुस्सियों 3:15। 3. वो धीमी आवाज विचार। कभी कभी पवित्र आत्मा आपके मन में एक ऐसा विचार डालता है जो आपका अपना नहीं होता। ये विचार अचानक आता है। ये विचार आपसे ज्यादा समझदार और प्रेम भरा होता है। जैसे अचानक किसी दोस्त को कॉल करने का ख्याल आना या किसी की मदद करने की इच्छा होना। इसे नजरअंदाज ना करें। 4. ये पवित्र आत्मा ही कैसे हैं? कसौटी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरी आवाज है, शैतान की या पवित्र आत्मा की। क्या फर्क को समझ है? पवित्र आत्मा की आवाज 1. शांति देती है, भले ही सुधार कर रही हो। 2. हल्का महसूस कराती है, उत्साहजनक। 3. स्पष्ट साफ होती है। 4. प्रेम से भारी होती है। 5. हमेशा बाइबिल के अनुसार होती है। शैतान या अपने डर की आवाज 1. घबराहट और डर दर्द करती है। 2. भारी महसूस कराती है, निंदा अपराध। 3. कंफ्यूजिंग उलझन भरी होती है। 4. नफरत या जालान से भारी होती है। 5. बाइबिल के खिलाफ होती है। 5. सुने की प्रैक्टिस कैसे करें? छोटी चीजों से शुरुआत। बड़े फैसले जैसी शादी या नौकरी पर सीधे ना जाएं। पहले छोटी चीजों में पूछें, पवित्र आत्मा आज मैं किसकी मदद करूं? हाँ, मैं व्यक्ति से कैसी बात करूं? लिखें। जर्नलिंग। प्रार्थना के बाद 5 मिनट शांत बैठें। जो भी ख्याल मन में आए जो बाइबिल के अनुरूप सही हो और प्रेम भरा हो लिख लें। धीरे धीरे आप पैटर्न देखने लगेंगे कि वो कैसे बोलते हैं। एक्शन लें। जब वो बोलें तो टूरेंट करें। जब आप उनकी छोटी बातों को मानते हैं तो वो आपको बड़ी बातें बताते हैं। संक्षिप्त में संक्षेप में
अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा बोले तो पहले शोर कम करें। मोबाइल, टीवी, चिंता शांत हो जाएं और कहें, प्रभु मैं सुन रहा हूं। पवित्र आत्मा का नहीं सुनना या महसूस करना अक्सर उनके हाँ सुनने से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें बड़े खतरों और गलत रास्तों से बचाता है। जब पवित्र आत्मा किसी चीज के लिए मन करती है तो वह आत्मा पर ठंडा नहीं होती है। वो रेड सिग्नल कुछ इस तरह महसूस होता है। एक, शांति का चले जाना, शांति की हानि। ये सबसे बड़ा संकेत है। मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, दिमाग कह रहा है कि सब सही है, तर्क कह रहा है फायदा होगा, लेकिन आपके दिल के अंदर का सुकून अचानक गायब हो जाता है। आपको अंदर से घुटन, बेचैनी या खटका महसूस होता है। उदाहरण, आप किसी रिश्ते के लिए हाँ कहने वाले हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर या हिचकिचाहट, झिझक है जो जा नहीं रही। ये पवित्र आत्मा का नहीं है। 2, अंदरूनी रुकावट, द इनर चेक। इसे अंग्रेजी में चेक इन द स्पिरिट कहते हैं। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने चलते हुए गाड़ी में हैंड ब्रेक खींच दिया हो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार कुछ रुकावट आती है या मन बार बार पीछे हटता है। बाइबल का उल्लेख अधिनियम 16:6-7 में लिखा है कि पौलुस एशिया में प्रचार करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया। वहां कोई शारीरिक दीवार नहीं थी, लेकिन आत्मा ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। 3, भारीपन महसूस होना, भारीपन। जब पवित्र आत्मा की मर्जी होती है तो काम में बहाव और हल्कापन होता है। जब वो मन कर रहे होते हैं तो वो काम बोझ बन जाता है। आपको वो काम करने में खुशी नहीं मिलती, ऐसा लगता है जैसे आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। उत्साह कम हो जाता है। 4, वचन बाइबल से टकराव। अगर कोई ख्याल या मौका, अवसर आपके पास आता है, लेकिन वो बाइबल की कोई शिक्षा के खिलाफ है, तो वो पवित्र आत्मा का स्पष्ट नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी झूठ बोलने, धोखा देने या किसी का बुरा करने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। वहां आपको किसी एहसास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही नहीं है। क्या नहीं पर भरोसा कैसे करें? अक्सर हमारा दिमाग, मन और पवित्र आत्मा अलग दिशा में होते हैं। दिमाग कहेगा ये डील बहुत अच्छी है, पैसे मिलेंगे, ले लो। पवित्र आत्मा कहेंगे, अंदर से बेचैनी देंगे, रुक जाओ। ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी आंतरिक बेचैनी, आंतरिक अशांति पर भरोसा करें, अपने तर्क पर नहीं। पवित्र आत्मा वो देख सकते हैं जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। याद रखें, पवित्र आत्मा का नहीं हमेशा सुरक्षा के लिए होता है, या फिर इस तरह कि उनके पास आपके लिए इससे कुछ बेहतर है।